देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट्स में से आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के ही बारे में जानेंगे, मतलब अंग्रेज़ी साहित्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगरचे वीडियो छोटी है बट बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ बताया गया है शॉर्ट से वीडियो में। तो इंग्लिश लिटरेचर की जो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, लिटरेचर का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके जो पीरियड है, मतलब कहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है और जो अब तक चला आ रहा है कितने पीरियड में डिवाइड है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर को समझने से पहले आप लिटरेचर को समझिए कि लिटरेचर क्या है। देखिए, लिटरेचर इज़ अ जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म है लिटरेचर। आमतौर से हम लिटरेचर बोलते हैं फॉर रिटन वर्क्स, लिखित रूप से कोई वर्क अगर है उसको हम लिटरेचर बोलते हैं, जिसमें कि नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस एंड प्लेज मतलब ड्रामा। तो ये सारी हर लैंग्वेजेस में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वी स्पीक लिटरेचर व्हेन वी फाइंड इट इन रिटन फॉर्म। अगर हमें रिटन फॉर्म में अगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं उसको हम लिटरेचर बोलते हैं, बिकॉज द वर्ड लिटरेचर इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड से मॉडिफाइड किया गया है, मतलब लिटेरा से, लिटेराटूरा से या लिटेराटस से, जिसका मतलब होता है राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। मतलब लिखित रूप से कोई चीज़ अगर है तो उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब साहित्य क्या है उसके बारे में वो जान लिए आप, डेफिनेशन देख लिए। ठीक है, तो अब इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इंग्लिश साहित्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताया है, इसमें अगर यही सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको हम इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। मतलब इंग्लिश लिटरेचर इज़ द स्टडी ऑफ द टेक्स्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई होती है ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं उसको हम इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, वी कॉल जेफरी चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, पुकारते हैं। मतलब वॉज बॉर्न, जो जेफरी चौसर हैं वो बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे सिरका, मतलब सिरका का मतलब होता है आसपास, अराउंड 1340 के आसपास में लंदन में पैदा हुए थे। वो कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश पोएट भी थे, ऑथर लिखने वाले थे, मतलब किताबें लिखते थे, एंड सिविल सर्वेंट थे। बेस्ट नोन, वो फेमस हुए फॉर द कैंटरबरी टेल्स की वजह से वो फेमस हुए। कैंटरबरी टेल्स एक बुक है, मतलब जिसमें के पोएट्रीज हैं, तो उसी के बेस पे हम उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इफ़ वी कंसिडर इट इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में अगर बोलें तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 एराज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है आपका मॉडर्न इंग्लिश। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला जो आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन लिटरेचर। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति यहीं से होती है, मतलब ये सबसे पहला फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज का। वॉज स्पोकन एंड रिटन इन एंग्लो सेक्सन ब्रिटेन फॉर्म। एंग्लो सेक्सन ब्रिटेन फॉर्म में ये लिखा और बोला जाता था। मतलब एक्चुअल एंग्लो सेक्सन क्या है? देखिए, 2 जर्मन ट्राइब्स थे, द एंजल्स एंड सेक्सन, जिन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया था 5th सेंचुरी से लेकर के नॉर्मन इन्वेजन तक। तो ये आगे हम बताएंगे। तो क्या मैं बोलना चाह रहा था कि ब्रिटेन फॉर्म मतलब सी मतलब सिरका 450 से लेकर के कॉमन एरा अंटिल 1150 तक इसका इन्फ्लुएंस रहा, मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड का इन्फ्लुएंस रहा, जिसको हम एंग्लो सेक्सन पीरियड भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड, द इवेंट दैट बिगन द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। ओल्ड से मिडिल में ट्रांजिशन जब होने लगा तो वो किसकी वजह से हुआ? वॉज द नॉर्मन इन्वेशन ऑफ 1066, मतलब 1066 में नॉर्मन इन्वेशन हुआ था, मतलब नॉर्मन किंग ने वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो इट्स पीरियड इज़ काउंटेड फ्रॉम अराउंड 1150, मतलब 1150 से इसका पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में आ गया और 1450 तक रहा, मतलब रफली 300 साल तक
नॉर्मन किंग का इन्फ्लुएंस रहा, जिसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। और थर्ड में आपका आ जाएगा मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। मतलब दिस लिटरेरी पीरियड डिवाइडेड इनटू अर्ली मॉडर्न पीरियड 1500 से लेकर के 1800 तक, मतलब आसपास, एंड लेट मॉडर्न पीरियड 1800 से एंड प्रेजेंट टाइम और अभी तक। देखिए मॉडर्न इंग्लिश पीरियड को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप इसको बोल सकते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, उसके बाद आपका हो जाएगा लेट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, उसके बाद होगा पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस छोटे से वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर का डेफिनेशन, इसकी छोटी सी हिस्ट्री आपने देख लिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।